हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो देखिए पहले एक बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y। देखिए ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको बोलते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z, इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये इसका रियल पार्ट होता है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। एक और चीज, एक्स एक्सिस के लिए रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस के लिए इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो ये हमारा होता है रियल एक्सिस, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। ये z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। x क्या है? रियल पार्ट ऑफ z है। और y क्या है? देखिए i है, इसको बोलते हैं आयोटा। i को बोलते हैं हम आयोटा, ऐसा आयोटा। i की वैल्यू जो होती है वो √-1 होती है। i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आई क्यू की वैल्यू जो होती है वो माइनस का आई, और आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। तो पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पे कि आयोटा के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है 7 + 3 आयोटा √3 + 2 √2 7 आयोटा, इस तरीके से दे रखे हैं। इसमें बताना है हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने बताया अभी, देखिए z = a + आयोटा b, ठीक है ना? तो जो ये पहला पार्ट होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z का रियल पार्ट। और जो आयोटा के साथ होता है उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है ना? ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 7 + 3 आयोटा। तो ये जो सिंगल होता है इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट ऑफ z। ये z का रियल पार्ट है, और जो i के साथ है इसको बोलेंगे इस वाले को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये इमेजिनरी पार्ट होगा और ये रियल। कहने का मतलब i के साथ होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, जो सिंगल होगा बिना i के होगा वो हमारा रियल पार्ट होगा, वो इमेजिनरी पार्ट होगा। सुनना पहले और से देखिए √3 + √7 2/7i। तो जो ये वाला है ये रियल पार्ट होगा और जो ये वाला है ये इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि ये i के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और जो r के ये जो सिंगल होगा बिना i के वो हमारा रियल पार्ट होगा, ठीक है ना? इसी तरीके से देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में, ये सेकंड था -5i + 3। i के साथ है वो हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट, और जो सिंगल है वो है हमारा रियल पार्ट। इसी तरीके से देखिए इसमें क्या है, फोर्थ में क्या है 6i। यहां पर सिंगल नहीं है तो 0 कर लीजिए, ये हमारा होगा इमेजिनरी पार्ट और ये वाला होगा हमारे पास रियल पार्ट, ठीक है ना? अगला है फिफ्थ में, देखिए 8 है, इसमें नहीं दे रखा i, तो इसमें क्या करेंगे 0i
तो ये वाला हो गया हमारा रियल पार्ट और ये वाला हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से 2 प्लस 2 अंडर रूट आई रूट 2 आई, इसका मतलब ये क्या है, रियल पार्ट और ये है हमारा इमेजिनरी। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट बताते हैं, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। देखिए मॉडुलस क्या होता है, ठीक है ना। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y दे रखा है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसका मतलब होता है कि यहां कोई पॉइंट है ये, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये x होगी और ये वाली y। तो ये z बराबर से लिख सकते हैं x, y भी लिख सकते हैं इस वाले पॉइंट P के लिए x, y या फिर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, दोनों ही लिख सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। अब मॉडुलस क्या होता है, यहाँ वो ओरिजिन है, जो मॉडुलस होता है वो O से P के बीच की डिस्टेंस होती है, मॉडुलस क्या होता है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नंबर ये सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट रिप्रेजेंट, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो अगर मॉडुलस की बात करें तो ये z जो होगा, तो मॉड z की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर होती है। तो इसका मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड z। मॉड z का मतलब OP, O से P की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, O से P के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, मॉडुलस। अब आर्गुमेंट बोले, आर्गुमेंट बोलते हैं और एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो, ये थीटा होता है और थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना इसके। क्वेश्चन ये दे रखा है, फाइंड मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब आर्गुमेंट, ठीक है ना। अब सुनिए, इसमें 2 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा का स्क्वायर दे रखा है, तो ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर और नीचे a माइनस b का होल स्क्वायर लगाइए। 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे भी दे रखा हो तो हमेशा उसके लिए z प्लस x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा है। तो इसके लिए ऊपर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस i स्क्वायर और प्लस 4 आयोटा अपॉन इसे करेंगे 9 प्लस आई स्क्वायर माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 4, और आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है इसकी वो -1 होती है, मैंने बताया था, और प्लस 4 आयोटा अपॉन 9 माइनस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और 6 आयोटा, तो कितना बचेगा, ये 3 और प्लस 4 आयोटा अपॉन 8 माइनस 6 आयोटा। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 प्लस 6 आयोटा अपॉन 8 प्लस 6 आयोटा, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 8 3 24, 8 4 32, इसे करेंगे 6 3 18 24 और आई का आई करेंगे तो आई स्क्वायर अपॉन इसका इसमें करेंगे 64 और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 36, माइनस का 36 होगा लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, इसलिए प्लस का 1। अब देखिए 24 और ये प्लस 32 और 18 कितना हो जाएगा, 50 आई और ये कितना हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इसलिए माइनस का 24। इसमें ये कितना हो जाएगा 100, तो इससे कट जाएगा, तो इसमें 0 प्लस 50 अपॉन 100 आई, क्यों, क्योंकि रियल पार्ट कितना है 0, कट गया रियल पार्ट, तो कितना 0 प्लस 1/2
आई। तो इस तरीके से देखिए, इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, वो -1, आई स्क्वायर की जगह पर मैंने -1 रखा, ध्यान रखना। तो z बराबर क्या आ जाएगा, अरे z इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 आई। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मॉड z इज इक्वल टू कितना, √0 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/2, तो स्क्वायर हट जाएगा। और tan थीटा आर्गुमेंट निकालेंगे तो क्या होता है y अपॉन, तो 1/2 अपॉन 0 कितना, इंफिनिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है 90, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 90, tan π/2। तो इसका आर्गुमेंट जो हो जाएगा वो π/2, एम्पलीट्यूड π/2 आएगा और इसका मैग्नीट्यूड 1/2 आएगा। तो ध्यान रखिए, जिस किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो इस तरीके से, मुझे कमेंट करके बताइए और मैं इंशाल्लाह उसे पूरा करूंगा, ठीक है ना। तो